हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने घरों पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यूट्यूब का, वो टॉपिक है कंसल्टेंसी कैसी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी लोकेशन पे चूज़ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि आप अगर कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छा सजेशन ये दूंगा कि कंसल्टेंसी जो भी आप चूज़ करें अपने लोकेशन पे चूज़ करें। अदरवाइज़ आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली की कंसल्टेंसी चूज़ करें, अगर आप चंडीगढ़ हैं तो आप चंडीगढ़ की लोकेशन को चूज़ करें कंसल्टेंसी को। अगर आप किसी भी स्टेट पे रहते हैं और वहाँ पर कंसल्टेंसीज़ आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं स्टडीज़ के लिए, वर्क वीज़ा के लिए और ट्रैवल वीज़ा के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को अपनी ही स्टेट पे, अपनी ही सिटी पे और नियर बाय एरियाज़ को ही सर्च करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये फीडबैक ये रहा कि मैं एक्चुअली उत्तराखंड से हूँ, तो उत्तराखंड में कंसल्टेंसीज़ का रेशियोज़ काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई और नियर बाय एरियाज़ सिटीज़। ओके। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको ना कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। होता क्या है, मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको आज डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपको ये हेल्प मिल सके कि कल के दिन आप अगर स्टडी वीज़ा के लिए कहीं भी कोई भी कंट्री जा रहे हैं तो उसमें आपको ये दिक्कत ना हो कि आपको कम्युनिकेशन में दिक्कतें आएँ फ्यूचर में। तो होता क्या है कि कंसल्टेंसी स्टार्टिंग में करती है कि आपसे अच्छा खासा अमाउंट ले लेती हैं, लाइक वाइज 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो और आप उनसे दूर हैं। लाइक वाइज मैं उत्तराखंड से था और मैंने जो कंसल्टेंसी चूज़ करी थी वो चूज़ करी थी दिल्ली की। ठीक है, पहले तो मैंने उसके बारे में चेक किया, रिसर्च किया कि वो वैलिड है नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। बेसिकली आपको पता है आजकल फ्रॉड तो बहुत ही एक हाई लेवल, हाई पीक पे है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी कंसल्टेंसी चूज़ करें तो अपनी सिटी पे चूज़ करें। अगर आपको वहाँ पर सर्विसेज उस स्टेट पे, उस सिटी पे नहीं मिल रही जहाँ पर आप रहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो दूसरे स्टेट पे, जो आपके स्टेट से पास वाला स्टेट है, वहाँ पर कंसल्टेंसी की सर्विस लेनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कंसल्टेंसीज का तो आजकल बाजार लगा हुआ है हर जगह पे। मतलब बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं। आप देखेंगे, आप चंडीगढ़ पे जाएं या पंजाब के अंदर किसी भी डायरेक्शंस में जाएं तो आपको नंबर ऑफ कंसल्टेंसीज, इमिग्रेशंस आपको मिलेंगे। अब उसमें होगा क्या कि 100 में से 50, 40 तो आधे से ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। और जो वैलिड होते हैं, जो वैलिड कंसल्टेंसीज होती हैं, उनका क्या इशू होता है, वो फ्रॉड के चक्कर में आके बच्चे जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उनको विश्वास नहीं कर पाते। तो विश्वास कैसे करें? विश्वास करने के लिए आप उनकी वेबसाइट चेक करें, आप उनकी एक्रीडिशन चेक करें कि कहाँ से मान्यता प्राप्त है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर वो शो करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो देखें। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने नंबर ऑफ़ डिलीवरीज कितनी दी हुई हैं, इन द सेंस ऑफ कि कितने बच्चे उन्होंने आज तक स्टडी वीज़ा के लिए भेजे हुए हैं, या कितने विजिटर वीज़ा या वर्क वीज़ा उन्होंने कराया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं स्टडी वीज़ा की, तो आपको बेसिकली वो कंसल्टेंसी चूज़ करनी चाहिए जो कंसल्टेंसी सिर्फ स्टडी पे वर्क करती हो, और उसका जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क ज़्यादा नहीं होगा और आपने उनके नए नए होर्डिंग्स या डिजिटल लाइक वेबसाइट्स और बहुत सारी चीज़ें आजकल चलती हैं डिजिटल, तो उनको देख के अगर आप इम्प्रेस होते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं अपना, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैंने अपना दिल्ली में कंसल्टेंसी को हायर किया स्टडी अब्रॉड के लिए। तो उसमें दिक्कत क्या है, पहली बात तो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझसे पूरा अमाउंट मांग लिया। उन्होंने कहा कि भैया आपको पूरा अमाउंट पहले ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा पे मैंने करने के बाद जब पे नहीं किया था, तब वो मुझे इतनी कॉल करते थे कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, वाओ कितने अच्छे लोग हैं। आप मानिएगा, मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने जिस दिन पैसा दे दिया, अकाउंट से ट्रांसफ़र पैसा हुआ, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद वो लोग का जो रेशियो होता है, जो वो पहले का रेशियो दिखाते हैं कि नहीं हम तो बस आपके साथ खड़े ही हैं जी, हम तो बस आपके पीछे ही पड़े हैं, लगे हैं आपके पीछे। पैसा आने के बाद पता क्या होता है, बस वो लैंग्वेज और वो जो रेशियो होता है ना पीछे लगने का, तो वो ख़त्म हो जाता है। लाइक वाइज मेरे साथ यही हुआ है कि जब मैंने पेमेंट किया तो पेमेंट करने के बाद हुआ क्या, फिर मैं उनको कॉल करता था, मैं उनके पीछे पड़ता था। आप मान के चलिए मेरी कंसल्टेंसी ने मुझे इतना परेशान किया। आप अगर मान के चलिए कि अगर मैं अपने वीज़ा ऑफिसर को सुबह अगर 5 कॉलें करूँगा
तो वो मुझको लास्ट में शाम को या 5 से 6 घंटे बाद एक कॉल करेगी या करेगा। अगर मैं उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ तो वो व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको पता है या तो दूसरे दिन देंगे और या 8 या 9 घंटे बाद देंगे। मतलब उसमें होगा क्या, पहली बात तो आपको जो चीज़ इमीडिएट चाहिए, ऑन द टाइम चाहिए, एट द टाइम चाहिए, तो वो आपको मिलेगी नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको उसी समय चाहिए तो वो मिलेगी नहीं। और मेरे साथ ये भी दिक्कत हुई जब मेरा वीज़ा का इश्यूज़ आ रहा था कि मेरा वीज़ा जल्दी नहीं आ रहा था क्योंकि और बच्चों का वीज़ा आ चुका था। तो मेरे वीज़ा ऑफिसर ने हाथ खड़े कर दिए थे और वो इतने एटीट्यूड में थी, मतलब लेडी, उसने कह दिया कि अगर आप बार बार हमारे पीछे पड़ेंगे तो हम आपका केस ख़राब कर देंगे। मैं उस कंसल्टेंसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि किसी की ऐसे बोलना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने मुझे परेशान बहुत किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। बिफोर द पेमेंट दे आर वेरी गुड एंड आफ्टर द पेमेंट दे लुक्स लाइक कि यार हम आपको जानते ही नहीं हैं। मतलब मान के चलिए मैं उनके पीछे पड़ा था तब जाके उन्होंने मेरा काम कराया। तो मेरा जो फीडबैक ये है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी के लिए जाते हैं तो बेटर टू चूज़ स्टडी कंसल्टेंट, इमिग्रेशन ऑफिस और डिपार्टमेंट। अपना टाइम वेस्ट ना करें जो मल्टीपल चीज़ें करते हैं, लाइक जो आपका वर्क वीज़ा भी बना के देंगे और आपका स्टडी वीज़ा भी देंगे और आपका विजिटर वीज़ा भी देंगे, तो आप उस पर मत जाइएगा। और वही मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ इस वीडियो में कि बेटर टू चूज़ अपनी लोकेशन अपने स्टेट में। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके पास अच्छी कंसल्टेंसीज आपको सर्विसेज दे रही हैं, कैटर कर रही हैं, तो आप वहीं जाइए, उनके पास जाइए उनकी। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा ना, आप मान लीजिए चंडीगढ़ में हैं, आपने चंडीगढ़ में कोई कंसल्टेंसी हायर करी अपनी स्टडी के लिए, और आपको मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं हो रहा, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस पकड़नी है, अपनी व्हीकल पकड़ना है, कार पकड़नी है, आपने सीधे उनके सर पे बैठ जाना है। क्योंकि होता क्या है, जैसे आप पास में होंगे तो उनको भी डर रहेगा कि यार ये बच्चा, ये स्टूडेंट और ये बंदा या बंदी ये हमारे नियर बाय लोकेशन में है। तो वो आपको एक थोड़ा सा डर उनके दिमाग में रहेगा कंसल्टेंसी के कि क्या वो बंदा जल्दी मेरे पास आ सकता है और मेरा गला भी पकड़ सकता है या क्वेश्चनिंग भी कर सकता है। गला पकड़ने इन द सेंस में वो उस वाले उसमें रूट पे नहीं जा रहा हूँ, मतलब होता है, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं तो उनके मन में ये बातें आ जाती हैं। तो मेरा टॉपिक यही है इस वीडियो में, बस यही कहना चाहूँगा कि कंसल्टेंसीज अगर आपको चूज़ करनी है स्टडी के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको अपनी स्टेट की ही कंसल्टेंसी चूज़ करना। दूसरे स्टेट की कंसल्टेंसी चूज़ करने में आप परेशान होंगे क्योंकि कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप 10 कॉलें करेंगे तो आपको 1 कॉल करेंगे, अगर आप उनको 50 कॉल करेंगे तो आपको 2 कॉल कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा मेरे साथ हुआ है कि कितनी भी कॉल कर दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और भाई साहब, जब मेरा एक पीक पे आके मेरा वीज़ा से पहले का 1 मंथ पहले, ये लोगों ने तो मतलब आप मान के चलिए मेल का रिप्लाई नहीं करते थे। 10 फ़ोन करूँगा तो 1 फ़ोन करेंगे, 1 फ़ोन उठा लेंगे, ऑल द टाइम दे आर बिज़ी। बस उनका एक जब भी मैं मैसेज करता था या कॉल करता था तो मेरी जो काउंसलर थी तो वो तो डायरेक्टली बोलती थी मैं बिज़ी हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ। वीज़ा ऑफिसर से बात करूँ तो वो ये कहती थी कि हम अभी रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनसे कुछ मेल में कुछ थोड़ा सा एग्रेसिवली कुछ बोल दो तो वो कहते हैं हम आपका केस ख़राब कर देंगे, आपका केस ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे फीडबैक है, तो मैंने सोचा कि आपको डिलीवर कर दूँ तो आपके लिए बेनिफिट होगा। बस लास्ट में यही है कि कंसल्टेंसी लें, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप अपने स्टेट की, अपनी सिटी या नियर बाय सिटी अपने स्टेट की को चूज़ करें जो रेपुटेटेड हो। पहले उनका पूरा बैकग्राउंड खंगालिए, 10 जगह जाइए, 10 जगह जाइए, 10 कंसल्टेंसीज के पास जाइए, उनका बैकग्राउंड चेक करिए क्योंकि फ्रॉडलेंट चीज़ें बहुत होती हैं, फ्रॉड बहुत होता है। तो आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं और आप अपनी सर्विसेज भी अच्छी ले सकते हैं क्योंकि आप अपने स्टेट पे कंसल्टेंसी को हायर कर रहे हैं अपने स्टडी या वर्क वीज़ा के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि क्या पता ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि बहुत से बच्चे गलतियाँ करते हैं, गलती मैंने भी करी थी, तो मैं अपना फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप ये गलती दोबारा किसी और के साथ या अपने साथ या किसी को राय ऐसा ना दें। आप अच्छी ही राय देंगे तभी लोगों का भी भला होगा, अच्छा होगा। तो यही वीडियो था मेरा आज का। तो अगर ठीक लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अगर फिजिबल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।